कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून के लड़के के घर के बाहर डेरे। अमरीकी खातून अपार्टमेंट की पार्किंग में बैठ गई। मोहब्बत में ठुकराई खातून सिगरेट के धुएं में गम उड़ाने लगी। अपार्टमेंट यूनियन के मिन्नतें तरले बेसूद, खातून का वापस जाने से इनकार। खातून 7 दिन तक एयरपोर्ट पर बैठी रही। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से, जो अमरीकी खातून कैमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम गार्डन वेस्ट के उस मकाम पे मौजूद हैं जहाँ पर अमरीकी खातून जिनका एक काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था कि वो एक पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आई थी, कराची आई थी और लड़के की जानिब से इनकार किया गया था और उनका वीज़ा भी एक्सटेंड किया गया था गवर्नर सिंध की जानिब से। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट आर यू अमेरिकन सिटीजन, राइट? Yeah, I was an American citizen, and now I'm a Pakistani citizen now. You went to Jinnah International Airport and your flight was in the afternoon. So why you don't go to America? They booked the illegal flight, and they know I wasn't supposed to stay. You want to supposed to stay here, right? Jinnah Airport booked an illegal flight for me. Do you understand? So what you want from the Pakistani government to help you? What I want from the Pakistani government to give me a citizenship and pay me more than $3,000 a week for me to talk. अमरीकी खातून जो हैं वो उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि उनको यहाँ का सिटीज़न बनाया जाए और $3,000 इनको हफ्ते के दिए जाएं। और इस वक्त ये गार्डन के उस मुकाम के ऊपर मौजूद हैं, उसी मुकाम के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर वो लड़की की रिहाइश पसीर है और इस वक्त जो है वो खातून यहाँ पर बैठ चुकी हैं। उनकी जानिब से यहाँ दोबारा अमरीका जाने के कोई इम्कानात जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जी। शहर में जराइम की शरह में 24% कमी का कराची पुलिस चीफ का दावा। जावेद आलम मोटो का कहना है कि CPLC रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में कमी आई है। पुलिस चीफ का नकाटी आमद पर सनतकारों से खिताब। मज़ीद क्या तफसीलात जाने के वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोटो की सनतकारों के साथ बड़ी बैठक। कराची में भत्ते के मसले कब्जों पर दिया जावेद आलम मोटो ने जवाब। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज में बोले, जमीनों पर 2023 के मुकाबले में कब्जे की कम शिकायत मिली हैं। जमीनों पर कब्जे और तजावजात की शरह 2024 में नीचे की तरफ गई है। कराची में मजबूरी तौर पर 24% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है, तो आपके यहाँ भी इसका असर हुआ है। स्ट्रीट क्राइम उस लेवल पे नहीं है जिस तरह पहले था। ये अच्छी तो खुशहाल बात है। मैं 24% CPLC की फिगर के मुताबिक 24% और पिछले साल से हमारे जो इंसिडेंट हैं मोबाइल स्नैचिंग के भी वो 8,400 कम हुए और 13,000 से ज़्यादा जो सबसे बड़ा कराची का क्राइम है मोटरसाइकिल लिफ्टिंग वो भी कम हुआ। जावेद आलम मोटो का मजीद कहना था कि मैं ये नहीं कहता कि आबाद ने झूठी शिकायत लगाई। उनकी शिकायत किसी एक फर्द या शख्स से मुतालिक हो सकती हैं। कराची में 24% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में कमी आई। नकाटी के सदर फैसल मुईस का कहना था कि माफिया ने कुंडों के जरिए बिजली फरोख्त करना शुरू कर दी है। पुलिस इज वर्किंग हार्ड, मगर वो माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है सर कि जैसी सबब से चोरी की बिजली वो लेके या कई के ऑफिशियल्स भी बैठे होंगे कि मैंने 2 करोड़ रुपए दे के एक PMT लगाई के इलेक्ट्रिक को, और उसके अंदर एक आदमी आता है क्लैशनकोव लेके जो उस इलाके का माफिया है, चाहे वो मच्छर कॉलोनी से हो चाहे वो खमीसो कोट से हो, और वो इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि वो वहाँ आके उस PMT के अंदर कुंडे लेता है और इलाके में जो अपनी कच्ची आबादी है वहाँ ले जाता है और फी घर 1,500 रुपए का कनेक्शन देता है। सनतकारों ने चिंची माफिया की इजारादारी समेत दीगर मसाइल से भी आगाह किया, जिस पर एडिशनल IG ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ वसीम इफ्तिखार, City 21। सिंध हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। गदागरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बाद पुलिस हरकत में आ गई। शाहरा कैदीन और शहीद मिलत रोड पर पुलिस का एक्शन। फिरोजाबाद पुलिस को देखकर गदागार फरार हो गए। हुकाम ने बेकारियों के खिलाफ गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कराची को भिखारियों से पाक करें। सिंध हाई कोर्ट ने गदागरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। आईनी बेंच में भीख मांगने वालों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहर भर के किसी सिग्नल पर कोई भिखारी मौजूद न हो। ख्वाजा सिराब, भिखारी बच्चे, खवातीन और मर्द कोई सिग्नल पर न मिले। भिखारी शहरियों को हिरासा करते हैं, क्रैक डाउन किया जाए। अदालती अहकामात के बाद गदागरों की शामत आ गई। कराची पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। शाहराह कायदीन और शहीद मिलत रोड पर पुलिस का एक्शन। फिरोजाबाद पुलिस को देखकर गदागर फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना था कि कई मरतबा गदागरों को भगाया गया, लेकिन वो वापस आ जाते हैं। गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पारा अफसरान का हुक्म है, हाई कोर्ट के लेटर आया हुआ है और हुक्म आया हुआ है। तो ये जो गदागर हैं चौरंगियों पे ये भीख मांग रहे हैं और इनको पकड़ो, अरेस्ट करके और बंद करो। हम इस वजह से सुबह से यहाँ आज से आर्डर मिला हुआ है। आज ही हमने अपनी पिकट लगाई है, अपने जवान खड़े हैं, पुलिस खड़ी है यहाँ मौजूद है, आपने देखी होगी। HO आ रहे थे, हमारे यही काम है, अभी यही कर रहे हैं। जो भी यहाँ गदागर है उनको पकड़ के अरेस्ट करके बंद कर रहे हैं। गुल प्लाजा सिग्नल पर भी ख्वाजा सिरा और गदागरों के डेरे। ट्रैफिक पुलिस भी भीख मांगने वालों से परेशान। सेक्शन अफसर करम अली का कहना था कि इनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। गदागर हमसे भी बदतमीजी करते हैं। पहली बात यह है कि सर हम कार्रवाई वक्तन ब वक्तन करते रहते हैं और इनको भगाते भी रहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक में भी खलल आता है। हम कोशिश करते हैं कि इनको भगाते हैं फिर आ जाते हैं, भगाते हैं फिर आ जाते हैं। मुश्किलात तो आती है, वो रोकते हैं। जब ट्रैफिक रुक जाती है तो वो भीख मांगते हैं, तो इसीलिए वो ट्रैफिक में भी रुकावट पैदा होती है। MP यूसुफ बलोच ने गदागरों को खेती बाड़ी के काम पर लगाने की तजवीज़ दे दी। उनका कहना था कि ये माफिया है, मसरूफ शाहराहों पर अड्डे बनाते हैं। ये एक माफिया की सूरत इख्तियार कर गया। जहाँ जो गुर्बत है, इंडिया चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इसके लिए वाकई एक मैं समझता हूँ जो अभी जो ये सख्त इक़दाम जो लिया गया है, इनके लिए मैं समझता हूँ इनके एक ऐसी जगह पे ले जाया जाए जहाँ पर अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर हो या कोई दूसरा काम हो, जहाँ पर माइन मिनरल का काम हो, उनको वहीं पे लगा दिया जाए। शहरियों ने अदालती फैसला मुस्बत करार दे दिया। अवाम ने भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हाई कोर्ट ने, ठीक है। और बेसिकली जो लोग भी ये दे रहे हैं, बेगर्स का एक स्ट्रेटेजिक प्लान ये होता है कि वो आपको मेंटली एक तरीके से डिसार्ड करता है ताकि बंदा खौफज़दा होके वो दे। ट्रैफिक के हादसा बहुत सारे होते हैं, ये गाड़ी के बीच में आ जाते हैं, मसलन खड़े हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर देखा जाए तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखना ये होगा कि इस हुक्म पर किस हद तक अमल दरामद किया जाता है। पाकिस्तानियों ने रवा माली साल के 6 माह के दौरान चाय की चाहत में 87 अरब रुपए से ज़ायद खर्च कर दिए। चाय का दरामदी बिल पर करोड़ों रुपए डॉलर खर्च होने लगे। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट पेश कर दी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तानी 6 माह में 87 अरब रुपए की चाय पी गए। 31 करोड़ 39 लाख डॉलर चाय दरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में 22 टन से ज़ायद चाय दरामद की गई। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। दिसंबर 24 में चाय की दरामद पर 5 करोड़ 61 लाख डॉलर खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 24 के 14.05 टन के मुकाबले दिसंबर 24 में 22.11 टन चाय दरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक चाय की दरामद पर माहाना 6.5% इजाफा जबकि सालाना 4.5% कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 6 माह में पाकिस्तानियों ने 123.62 टन चाय दरामद कर चुके हैं। रवा माली साल 6 माह में चाय की दरामद पर 31 करोड़ 39 लाख डॉलर अब तक खर्च हो चुके हैं, जो पाकिस्तानी रुपए में 87 अरब 32 करोड़ रुपए बनती है। शहरियों का कहना है कि दिन में 2 बार चाय ना पिएं तो मुश्किल हो जाती है। चाय थकन दूर करने के साथ दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाता है। अब जैसे हम ज़ाहिर ऑफिस में काम वगैरह करते हैं, तो हमारे लिए तो एक बेसिक नीड बन गई है चाय। अगर चाय नहीं होगी तो जो है वो फिर हमारा ना काम होगा ना कुछ होगा। चाय का मुझे तो ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन जब कभी भी हेवी खाना खाते हैं, जैसे पठानी खाना जो होता है चर्बी वाला, उस चर्बी को नीचे उतारने के लिए गर्म चाय साथ में। हम लोग चाय इसलिए ज़्यादा पी रहे होते हैं क्योंकि हमारे और कोई ड्रिंक है नहीं, ज़्यादा हम कर नहीं सकते, या हमारा कैफिनेटेड ड्रिंक पियेंगे तो हमारे पास चाय बचती है, या कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो वो ज़्यादा हार्मफुल है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है और आपको कैफीन चाहिए टू स्टे एक्टिव। दैट्स व्हाई वी ड्रिंक टी और कॉफ़ी। दिसंबर 24 में पाकिस्तानियों ने 15 अरब 62 करोड़ रुपए की चाय पी गए, जबकि नवंबर 24 में चाय का दरामदी बिल 14.05 अरब रुपए था। अशरफ खान, सिटी 21।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मौकामी तैयारी के लिए ADM ग्रुप का कराची में प्लांट लगाने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अगर ये प्लांट लगाते हैं तो 20% से ज़्यादा सूबाई हुकूमत गाड़ियाँ खरीदेगी। तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल को फरोग देने का मिशन। पाकिस्तान में अब मकामी सतह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार होंगी। सिंध हुकूमत ने सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठा रहे हैं ताकि माहौल को बेहतर बनाया जा सके, तेल की दरामदात में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए मकामी सनत को फ़रोग दिया जाएगा। अगर ये प्लांट लगाते हैं 20% से ज़्यादा सूबाई हुकूमत गाड़ियाँ खरीदेगी। ये जो इन्वेस्टर यहाँ पे आए हैं ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी लगा रहे हैं गाड़ियों की और नया ब्रांड शुरू कर रहे हैं जिसमें छोटी कार से लेके और मुख्तलिफ साइज़ की जो गाड़ियाँ हैं, फिर मिनी शेज़ोर ट्रक जो हैं वो भी होंगे और जो आजकल जो बड़ी लेविश गाड़ियाँ हैं फुल सपोर्ट की इनको यकीन दहानी करते हैं। चाइना बिजनेस कंपनी CEO यासिर बम्बानी बोले, कराची में ई-व्हीकल का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। मेड इन पाकिस्तान EV गाड़ियों को मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। EV गाड़ियों को इंडिया समेत 7 ममालिक में एक्सपोर्ट करने का प्लान है। मिडिल ईस्ट शुरू में तो मिडिल ईस्ट को ही टारगेट करेंगे और जो एशियन कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड हो गया है और मलेशिया। सर 7 कंट्री 7 है वो हमसे मांग रहे हैं। 7 कंट्री जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, इंडिया वाले भी मांग रहे हैं। सूबाई वजीर ने कहा 8 मिलियन मालियत के EV स्टेशन भी नस्ब किए जाएंगे। 1 मिलियन डिपॉजिट पर EV स्टेशन लगाने की इजाजत होगी। EV सिस्टम से ग्रीन एनर्जी को प्रोमोट किया जाएगा। 10 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। कैमरामैन राना झांजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध असम्बली में बिजली की लोड शेयरिंग और वफाकी स्कीमों में सिंध को नजरअंदाज करने के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। सिंध हुकूमत ने पावर कंपनियां खरीदने की पेशकश कर दी। सिंध काबीना के अहम वज़रा वज़ीर आला की क़यादत में चीन जाने के लिए तैयार हैं। तफसीलात आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। वफाक से हिस्सा न मिलने पर सूबाई अराकीन असेंबली नाला। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की ज़ेर सदारत होने वाले सिंध असेंबली के इजलास का ज्यादा वक्त पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स में गुजर गया। नासिर शाह का कहना था कि सिंध में 4 सोलर पार्क कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की क़यादत में वज़ीर आला सिंध समेत सिंध के अहम वज़रा चीन का दौरा करने वाले हैं, जहाँ मुतअद्दिद नए मुआहदे मुतवक्का हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन से अपील करते हैं कि वफाकी PSDP और बिजली की लोड शेडिंग पर सिंध हुकूमत का साथ दें। हुकूमत सेपको और हेस्को को खरीद करने के लिए तैयार है। हम चाइना जा रहे हैं 3 या 4 तारीख को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के डेलीगेशन में। CM सिंध भी हैं वहाँ पे। जो हमारे MNAs हैं उनको वहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहिए या ताकि इस पे मसला हो सके। हम आपके साथ हैं। इसीलिए हमने अभी के इलेक्ट्रिक तो प्राइवेट है लेकिन हेस्को और सेपको के लिए हमने कहा है कि इसको प्राइवेटाइज करने की बजाय सिंध गवर्नमेंट को दे दिया जाए ताकि हम इसको बेहतर कर सकें। अपोजिशन अरकान साबिर कायम खानी, राशिद खान, अब्दुल बासित, सजाद सुमरो और दीगर ने कहा कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक खिलाफ कार्रवाई करे, साथ देंगे। सपोर्ट अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जरूर करते हैं। दूसरा सर जो बात हुई है सिंध के मसाइल के वफाक में उठाने की, सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने किसी मौके पर चाहे कोई भी ऐवान हो, कोई फोरम हो, उस पर हमने आवाज ना उठाई हो। MQM के राशिद खान ने इंकशाफ किया कि लाखड़ा और जामशोरो पावर प्लांट्स को बंद करके 7000 मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। सदर ममलिकत नोटिस लें। ये दोनों पावर प्लांट अपनी तौर पे काम कर रहे थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और बिजली प्रोड्यूस हो रही थी, पाकिस्तान की बिजली की खपत को पूरा कर रहे थे। लेकिन ये वही माफिया ने जानबूझ के इन पावर प्लांट को बंद कराया जा रहा है। उस पावर प्लांट के अंदर जो मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 6-7 हज़ार के करीब मुलाजमीन है जिनका ताल्लुक सिंध से है,
इन पावर प्लांटों को क्यों बंद किया पहले, तो इसकी वजह नहीं चाहिए कि इस पावर प्लांट की क्या वजह थी कि इसको बंद कर दिया। सिंध असेंबली में महकमा तवानाई के बारे में नासिर हुसैन शाह ने मुतल्लिका सवालात के जवाबात दिए। डिप्टी स्पीकर अंथोनी नवीद ने सिंध असेंबली का इजलास जुमे के रोज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, कराची। इंटर बोर्ड के मुतनाज़ नताइज पर सिंध असेंबली की पार्लिमानी कमेटी का अहम फैसला सामने आ गया। 12 फरवरी को डॉक्टर सरोज लोधी मामले पर रिपोर्ट पेश करेंगे। 25,000 से ज़ायद फेल बच्चों के पास होने का इम्कान बढ़ गया। तफसीलात आजिज जमाली की इस रिपोर्ट में। वालदैन और सियासी जमातों का एहतजाज रंग ले आया। इंटर बोर्ड मुतनाज़ा नताइज फिर जेर बहस। वजीर तालीम सरदार शाह की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी के इजलास में फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी 12 फरवरी को हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। जराये के मुताबिक 25,000 से जायद फेल तुलबा ने स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाए हैं, जिनको पास करार देने का इम्कान है। इस साल भी जो रिजल्ट आए हैं उसका इम्पैक्ट इसी तरह का। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस दफ़ा दोबारा जो वो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है और इमीडिएट रिलीफ के लिए, चूँकि देखें बोर्ड्स में इश्यूज़ हैं, बट समाओ हमें जो बच्चों के साथ ज़्यादती हो गई है उसको हमें ठीक करना है। तो ठीक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक इंक्वायरी कमेटी दोबारा फॉर्मुलेट की गई है, 15 दिन में हमें रिपोर्ट करेगी और उसी की बुनियाद पर हम देखेंगे कि किस तरह जो मौजूदा बच्चे, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग के हो चाहे वो प्री मेडिकल के हो, उनको फैसिलिटेट किया। इस कमेटी के रुकन आमिर सिद्दीकी ने बताया कि सरोज लोधी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बोर्ड के मुलाजमीन इम्तिहानी नंबर्स की हेरा फेरी में मुलविस हैं, कंप्यूटर्स में नताइज तब्दील किए गए हैं। सरोज लोधी साहब की जो रिपोर्ट है, उन्होंने जो तफसीलन बताया कि उन्होंने कहा मेरी जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर 1% भी अमल नहीं हुआ, तो अब दोबारा उनके सुपुर्द इस साल की सौंपी गई है। हम तो यही कमेटी में सवाल करते रहे, तो जब ये रिपोर्ट्स आएगी तो आया इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा है कि ये पूरा मेला फाइट था, लोग USB घर से लाते हैं, कोई इनके पास मैकेनिज़्म नहीं है इंटर बोर्ड वालों के पास, वो अपनी USB और डिवाइस साथ लाते हैं, तो जहाँ पे भी चाहें रिज़ल्ट बदल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो उन्होंने सारी खामियां वाज़े बताई। वजीर तालीम सरदार शाह ने कमेटी को यकीन दिलाया कि नताइज को तब्दील करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, बच्चों के साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, कराची। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच इंसदाद दहशतगर्दी, स्पेशल कोर्ट नारकोटिक्स और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। अदालत ने चौथी दरख्वास्त को जेर समाअत दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अदलिया को मुकनाना के महतहत कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्द-बदल केस की समाअत। सारिन भरनी और उनकी अहलिया ने मुकदमे के चालान की मंजूरी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने फ्री कैंप से 19 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हतमी चालान बदनीति की बुनियाद पर पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू पेंशन केस। अदालत ने टाउन मुलाजमीन की पेंशन का फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी मुतलका टाउन की ही जिम्मेदारी है। म्युनिसिपल कमिश्नर के केस से लाइल होने पर अदालत बरहम हो गई। समाअत 4 फरवरी के लिए मुलतवी। कत्ल केस में नामजद मुलजिम अदालत से रिलीफ लेने में कामयाब। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती ने मुलजिम रब नवाज की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 3 लाख रुपए के समाअती मचल के जमा कराने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती की अदालत में अहम केस की समाअत। कम उम्र बच्ची से नासेबा हरकत पर मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदम अदायगी पर 6 माह कैद होगी। अदालत ने दामादों की जानिब से सास के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मुलजिम फरीद अहमद को सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी के मुताबिक इस्तगासा इल्जाम साबित करने में कामयाब रही। रिश्तेदार हिदायत को जख्मी करने पर मुलजिम फरीद को 7 साल कैद की सजा। मफरूर मुलजिम बशीर अहमद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के 58वीं कॉन्वोकेशन में 1000 से ज़ायद डॉक्टरों में डिग्रियां तकसीम की गई, जिस पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, इंतज़ामिया, बांग्लादेश और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले सर्जनों ने खुशी का इजहार किया। डॉक्टरों का कहना था कि वो इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। CPSP में जलसा अताए इस्नाद। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का 58वां कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खसूसी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शिरकत की। वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि तमाम डॉक्टर्स और उनके वालिदैन को डिग्री हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। CPSP शोबा सेहत में बेहतरीन काम कर रहा है। To dedicate your life for the service of humanity with honesty, dignity and compassion.
I hope that you follow this throughout your career and your life. I'm delighted to learn about the achievements of the college and wish for this great institution to continue its journey towards progress and bring greater honor to itself and to the country. इस मौका पर CPSP के सदर मोहम्मद शुएब शफी, सीनियर नायब सदर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के सदर प्रोफेसर रिड्रो एल्डर, बांग्लादेश के कॉलेज ऑफ फिजिशियन के सदर प्रोफेसर शहीदुल्लाह ने भी कॉन्वोकेशन पर खुशी का इजहार किया और कहा कि मजीद सर्जन बनने से सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी और आज के दौर में सेहत के ज्यादा मराकज की भी जरूरत है। और आज की इसकी 58th कॉन्वोकेशन है जिसमें 1000 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट को डिग्रीज दी जा रही हैं। वी हैव ए न्यू बिगिनिंग। मुस्तकबिल में ये जो मुलाकात दोनों कंट्री दोनों कॉलेज में शुरू हुआ, ये दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। All the very best in all your endeavours at CPSP. Wish all the young doctors of Pakistan all the best in their careers. कामयाब डॉक्टर्स के लिए जिन्हें आज ये डिग्री दी जा रही है, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौका पर डिग्रियां हासिल करने वाले डॉक्टरों ने भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वालिदैन और फैमिली की सपोर्ट से आज उनको ये मकाम मिला और वो आगे बढ़कर इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे ताकि अपना और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। मैंने अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो जनरल सर्जरी में की है। मुझे FCPS का डिप्लोमा दिया गया है आज यहाँ पे, एंड इसमें एक तो सबसे पहले तो क्रेडिट अल्लाह को जाता है। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा हमारे पर करम है, अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस किया है और बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा है विद माय फैमिली। वी आर ऑल स्ट्राइविंग फॉर ह्यूमैनिटी, वी विल बी वर्किंग हार्ड एंड मेक द लाइफ बेटर। तो इंशाल्लाह हम पूरी मेहनत से पूरे जज्बे से हम इंसानियत की खिदमत करेंगे। इस मौका पर डिग्रियां हासिल करने वाले डॉक्टरों के वालिदैन ने भी भरपूर अंदाज में शिरकत की और अपने बच्चों को डिग्रियां मिलते देखकर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन के साथ इब्राहिम रेंज, City 21। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।